स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। आईटीआई पास आउट कैंडिडेट्स के लिए एक और यहाँ पे परमानेंट जॉब की वैकेंसी आ चुकी है, जो कि पूरी तरह से सरकारी नौकरी है, स्टेट गवर्नमेंट जॉब है, जिसके बारे में आज इस वीडियो में बात करेंगे। उसके पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, साथ में बेल आइकन को दबा दीजिएगा। और टेलीग्राम चैनल है टेक स्टडी आईटीआई, वहाँ पर भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, जिससे आपको सभी तरह की जॉब व अप्रेंटिस के अपडेट और साथ में उनके जो नोटिफिकेशन की पीडीएफ है या और जो अपडेट है वो भी आपको मिलती रहेगी। करंट में अगर आप देखेंगे तो कई सारी परमानेंट जॉब की वैकेंसीज़ या उनके एडमिट कार्ड जारी किए गए, जिसमें भी आप एलिजिबल होते हैं उनको एक बार चेकआउट करके ज़रूर देख लीजिएगा। एनसीएल में परमानेंट नौकरी आ चुकी 338 पोस्ट पे, इसे भी आप देख सकते हैं। डब्ल्यूसीएल की अप्रेंटिसिप आई है, इसमें अगर आप एलिजिबल हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। एचएएल की 2 डिवीज़न से नई अप्रेंटिसिप आ चुकी है, उसके अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो उसमें भी आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। फॉर्म भरने के वीडियो साथ ही साथ वैकेंसी के अपडेट दोनों हमने आपके लिए यहाँ पे बना दी है। अभी यहाँ पे हम जिस वैकेंसी की बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं हम ओएचपीसी की, ओडिशा हाइड्रो पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड की तरफ से यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई है। और वैकेंसी है आपका टीएनई, जिसे हम बोलते हैं टेक्निकल नॉन एग्जीक्यूटिव की पोस्ट। इसके पहले भी पिछले साल इसकी वैकेंसी आई थी और उसके एग्जामिनेशन भी कंडक्ट हुए थे। तो इसमें अगर आप एलिजिबल होते हैं तो आपको ये फॉर्म ज़रूर भरना चाहिए। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थोड़ा सा आपको समझना होगा, क्योंकि कुछ चीज़ें उसमें ऐसी दी गई हैं जिसमें कि अदर स्टेट के कैंडिडेट्स की एलिजिबिलिटी थोड़ी सी मुश्किल ही रहेगी। सिर्फ वही कैंडिडेट एलिजिबल हो पाएंगे जिन्होंने उड़ीसा से पढ़ाई की होगी। कैसे, वो आइए नोटिफिकेशन में देखेंगे। तो ऐसे सभी कैंडिडेट जो उड़ीसा से बिलोंग करते हैं और जिनकी पढ़ाई वगैरह भी उड़ीसा में हुई है, उनके लिए ये अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है। अगर आपने आईटीआई किया है प्लस अगर आपने अप्रेंटिसिप भी किया है तो आपके लिए एकदम कहते हैं ना सोने पे सुहागा टाइप का है। जिन्होंने आईटीआई और अप्रेंटिसिप दोनों की है वो बहुत अच्छी तैयारी करें, उनके लिए लगभग ये नौकरी पक्की है अगर आप उड़ीसा से बिलोंग करते हैं। तो जो भी कैंडिडेट उड़ीसा से वीडियो देख रहे हैं एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप उड़ीसा से वीडियो देख रहे हैं। फॉर्म भरना जो स्टार्ट होगा वो 17 अगस्त से स्टार्ट होगा और फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट होगी 14 सितंबर 2023 होगी। जैसे फॉर्म भरना स्टार्ट होगा, फॉर्म भरने का पूरा प्रॉपर वीडियो मोबाइल फ़ोन से आपको मिल जाएगा। पोस्ट की अगर बात करें तो यहाँ पे देखिए टेक्निकल नॉन एग्जीक्यूटिव की पोस्ट है, इलेक्ट्रिकल ट्रेनी की पोस्ट है, इसके साथ इलेक्ट्रिकल में ऑपरेटर, इलेक्ट्रीशियन, लाइनमैन तीनों पोस्ट है। मैकेनिकल ट्रेनी की पोस्ट है जिसमें ऑपरेटर की पोस्ट होगी, मैकेनिकल फिटर, वेल्डर ट्रेनी, क्रेन ऑपरेटर और वायरमैन ट्रेनी की, साथ में स्टोर कीपर ट्रेनी की भी पोस्ट है। तो ये ट्रेनी जो पोस्ट लिखी यहाँ पे, तो ट्रेनी का मतलब है आप 1 ईयर की ट्रेनिंग पे रखे जाएंगे। आफ्टर 1 ईयर आप यहाँ पे परमानेंट हो जाएंगे। जब 1 ईयर की आप ट्रेनिंग पे रहेंगे तो आपको यहाँ पे एक स्टाइपेंड मिलेगा, जो कि यहाँ पे दर्शाया गया कितना आपको स्टाइपेंड दिया जाएगा, उसके बारे में आइए यहाँ पे बात करेंगे आगे वाले स्टेप्स में। तो सबसे पहले अगर बात करें इलेक्ट्रिकल ट्रेनी की पोस्ट, तो यहाँ पे टोटल आप पोस्ट देखें 32, 9, 5 और 35, टोटल 81 पोस्ट है। मतलब बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, जिसमें से पीडब्ल्यूडी के लिए 3 पोस्ट है, एक सर्विसमैन के लिए 2 पोस्ट है और एसपी के लिए 1 पोस्ट यहाँ पे रखी गई है। एसपी का मतलब यहाँ पे ये है कि, तो एसपी का मतलब है स्पोर्ट पर्सन, यानी स्पोर्ट कोटा में 1 पोस्ट यहाँ रखी गई है। अगली पोस्ट है मैकेनिकल ट्रेनी। इसमें मैकेनिकल जो फिटर की पोस्ट है वो टोटल है 39 पोस्ट, जिसमें अनरिजर्व की 26 पोस्ट है, जिसमें वीमेंस के लिए 9 सीट रहेगी। ठीक है। एसटी में 12 पोस्ट है, जिसमें वीमेंस के लिए 4 सीट रहेगी। एससी में 0 सीट है और ओबीसी में 1 सीट, एसईबीसी जिसे बोलते हैं वहाँ पे 1 सीट है। वेल्डर ट्रेनी की बात करें तो 1 एसटी में, 1 एससी में और 1 अनरिजर्व में है, तो 3 पोस्ट है टोटल यहाँ पे। क्रेन ऑपरेटर ट्रेनी की टोटल 8 पोस्ट है, वायरमैन ट्रेनी की 9 और स्टोर कीपर ट्रेनी की 10 पोस्ट यहाँ पे निकाली गई है। अब अगर स्टाइपेंड और सैलरी की बात करें तो इलेक्ट्रिकल ट्रेनी या मैकेनिकल ट्रेनी, क्रेन ऑपरेटर, सभी की जो स्टार्टिंग आपका स्टाइपेंड होगा पर मंथ वो 22,500 रुपये होगा। इसमें आपको 200 रुपये अलग से मेडिकल अलाउंस हर महीने मिलेंगे, मतलब 22,900 हो गया। और कुछ ऐसे इलाके जहां अगर आप पोस्टिंग पाते हैं तो 500 रुपये अलग से महीने का मिलेगा, तो ये 700 रुपये आपको बढ़ के भी मिल सकते हैं स्टाइपेंड के टाइम पे। 1 साल की ट्रेनिंग जब आप कंप्लीट कर लेंगे तो आपकी पे स्केल जो होगी, बेसिक होगा आपका 25,500 से 81,100। मतलब ये जो बेसिक होगा इसमें आपका डीए, एचआरए प्लस अदर अलाउंसेस मिला के आपकी जो सैलरी जाने वाली है, डीए अभी काफ़ी अच्छा चल रहा है तो आपकी सैलरी 35,000 के आसपास यहाँ जा सकती है। टोटल अलाउंसेस मिला के ना 35 तो 32-33 आपको इन हैंड सैलरी यहाँ पे ज़रूर मिलेगी जब आप परमानेंट हो जाएंगे उस केस में। तो ये हो गया पे मैट्रिक्स आपका, ये आपने अच्छे से समझ लिया होगा। साथ में यहाँ लिखा है सभी ट्रेनीज़ को 200 रुपये पर मंथ मेडिकल अलाउंस मिलेगा और 500 रुपये आपको पर मंथ मिलेगा अगर आप BHEP जो एरिया हैं, बाली मेला और UIHEP जिसे हम बोलते हैं मुखीगुडा, यहाँ पे अगर रिमोट एरिया में जाते हैं तो रिमोट एरिया अलाउंस मिलता है 500 रुपये हर महीने का।
जैसे आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट होगी आपको बेसिक पे डीए, एचआरए और जो अदर अलाउंसेस हैं वो सब कुछ मिलेंगे। तो बहुत ही अच्छी आपकी सैलरी एंड बड़ी अच्छी फैसिलिटीज़ आपको यहाँ पे मिलेंगी। तो उड़ीसा के कैंडिडेट स्पेशली इसका फ़ायदा ज़रूर उठाएं, इस वैकेंसी का फ़ायदा ज़रूर उठाएं। 3 साल का यहाँ पे सर्विस एग्रीमेंट का बॉन्ड होगा, 1 साल का आपका ट्रेनिंग प्लस 2 साल तक, और आप अगर जॉब छोड़ते हैं तो एक सर्टेन अमाउंट होगा जो आपको पे करना पड़ेगा। फिलहाल अगर जॉब मिल जाती है तो कोशिश कीजिएगा आप लोग छोड़ने वाली नौबत ना आए जब तक कि कहीं बहुत अच्छी जहाँ आपका सिलेक्शन ना हो। अब अगर यहाँ बात करें एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन की, तो इलेक्ट्रिकल ट्रेनिंग के केस में आपने इलेक्ट्रीशियन में आईटीआई किया हो, ठीक है, 10th, और इलेक्ट्रीशियन में आपने आईटीआई किया हो, साथ में आपने अगर अप्रेंटिसशिप किया है इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में तो आपको यहाँ पे प्रेफरेंस मिलेगा। मतलब मान लीजिए 60 पोस्ट है एग्जाम्पल के लिए, और यहाँ पे 60 के 60 कैंडिडेट ऐसे मिल जाते हैं जिन्होंने आईटीआई भी किया, अप्रेंटिसशिप भी किया, तो उन्हें प्रेफरेंस मिलेगा। अगर पूरे नहीं मिलते हैं तो आईटीआई वालों को भी प्रेफरेंस दिया जाएगा, ठीक है। मतलब क्लियर सी बात है, जिन्होंने अप्रेंटिसशिप किया उन्हें थोड़ा सा यहाँ एक्स्ट्रा एडवांटेज मिलेगा, लाइन में कहीं ना कहीं आगे खड़े पाए जाएंगे। बट अगर अप्रेंटिस वाले एग्ज़ाम नहीं क्वालिफाई कर पाते, आईटीआई वाले अच्छा नंबर ले आते हैं तो फिर आईटीआई को भी। तो इसी तरह से बाकी में आप देखेंगे फिटर में भी, अगर आपने 10th पास साथ में फिटर में आईटीआई किया हो और आपके पास अगर अप्रेंटिसशिप है तो आपको यहाँ पे प्रेफरेंस दिया जाएगा। मतलब एक तरह से आपको ये माना जाएगा कि आपको आईटीआई के ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा प्रेफर किया जाएगा, ज़्यादा आपको वैल्यू दी जाएगी यहाँ पे। सेम वेल्डर के केस में आपने वेल्डर में आईटीआई किया हो, क्रेन ऑपरेटर के केस में आपने 10वीं पास आउट हो, साथ में आपके पास वैलिड वर्कमैन सी परमिट होना चाहिए और 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तब आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। या अगर आपने आईटीआई मोटर मैकेनिक या क्रेन ऑपरेटर ट्रेड में की है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो आईटीआई वाले कैंडिडेट जो मोटर मैकेनिक्स हैं उन्हें क्रेन ऑपरेटर में यहाँ अप्लाई करने का मौका मिल रहा है। एंड यहाँ पे अप्रेंटिस वाला क्राइटेरिया भी नहीं रखा गया है। अगला यहाँ पे वायरमैन ट्रेनी। तो वायरमैन ट्रेनी के केस में अगर यहाँ बात करें, ध्यान दीजिएगा ये जो 3rd पॉइंट ना उसके अगेंस्ट ये दिया गया है, ठीक है। 5 ईयर्स एक्सपीरियंस ना हो तो आप मोटर मैकेनिक में आईटीआई हो, साथ में ये परमिट होना चाहिए, 10वीं पास हैं तब अप्लाई कर पाएंगे, इसमें कन्फ्यूज नहीं होना है। वायरमैन ट्रेनी में 10th पास हो, वायरमैन में आईटीआई हो, और स्टोर कीपर में आपने कॉमर्स में ग्रेजुएट यानी बीकॉम किया हो, साथ में 1 ईयर का डिप्लोमा हो कंप्यूटर एप्लीकेशन में, तो आप एलिजिबल हैं। अब यहाँ एज की बात करें तो 18 से लेकर 38 साल तक की एज वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। SC ST को 5 साल का, एंड SEBC वीमेंस को भी यहाँ पे छूट मिल रही है एज में, ठीक है, और 10 ईयर्स मिल रही है यहाँ पे PWD को एज में रिलैक्सेशन मिल रहा है, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ रिजर्वेशन जो मिलेगा उड़ीसा गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग मिलेगा, ठीक है। और जो हम आपसे कह रहे थे कि उड़ीसा वाले कैंडिडेट ही अप्लाई कर पाएंगे, वो कहाँ पे है, तो वो यहाँ पे दिया गया, देख लीजिए, ठीक है। टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी के बाद वाले ऑप्शन में अगर आप आएंगे तो कैंडिडेट को सिटीजन, इंडियन सिटीजन मतलब इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन सेकेंड क्राइटेरिया क्या कह रहा है कि उड़िया आपको बोलनी, लिखनी और पढ़नी तीनों आनी चाहिए, ठीक है। एंड आपके पास क्या होना चाहिए, आपने या तो मिडिल स्कूल 8वीं उड़िया लैंग्वेज में पास की हो, या आपने 10वीं में उड़िया एज ए मीडियम रहा हो, ठीक है, एक नॉन लैंग्वेज सब्जेक्ट रहा हो वो पास किया हो, या आपने उड़िया लैंग्वेज एक सब्जेक्ट के तौर पे आपने फाइनल एग्जामिनेशन क्लास 7th में पास की हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। या आपने एक उड़िया का जो मिडिल इंग्लिश स्कूल में टेस्ट होता है स्टैंडर्ड जो कंडक्ट किया जाता है स्कूल एंड मास एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा से, वो पास किया हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो यहीं पे बाकी स्टेट के कैंडिडेट कहीं ना कहीं थोड़ा सा बाहर हो जाते हैं। लेकिन अगर आप अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं बट उड़ीसा में आपने रह के पढ़ाई की है तो आप एलिजिबल हैं, ठीक है, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट एलिजिबल हैं, बट कंडीशन यहाँ लैंग्वेज की है। तो अगर आप बाहर के हैं लेकिन उड़ीसा में आपने रह के पढ़ाई की है और आपका ये सब सब्जेक्ट है अगर 10th में 8th में, तो आप एलिजिबल हैं ये फॉर्म भरने के लिए, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो यहाँ पे सिलेक्शन आपका जो होगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, 120 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, 2 पार्ट में होता है, 40 क्वेश्चन आपके GK GS मैथ इंग्लिश, ठीक है, रीजनिंग के रहते हैं। एंड पार्ट 2 में 80 क्वेश्चन आपके जो टेक्निकल होते हैं ट्रेड के उससे रहते हैं। 1/4 यानी 0.25 की नेगेटिव मार्किंग होती है, 2 घंटे का आपको यहाँ पे टाइम दिया जाता है। एंड CBT एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा भुवनेश्वर में, और उसके बाद आपका मेडिकल वगैरह करा के आपको यहाँ पे ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। एग्जामिनेशन सेंटर की बात करें तो जो उड़ीसा के सिटीज़ है भुवनेश्वर, कटक, राउरकेला, संबलपुर, बरहमपुर, बालासोर, ये सब आपको वहाँ पे एग्जामिनेशन सेंटर जो हैं वो मिलेंगे, ठीक। फ़ीस की बात करें तो 500 रुपये फ़ीस है, साथ में SC ST PWD इन सब कैंडिडेट की यहाँ पे कोई फ़ीस नहीं लगने वाली है, ठीक है। तो ये आपका हो गया फ़ीस का क्राइटेरिया। फॉर्म भरने की डेट हमने आपको बता ही दी है। अब जो भी कैंडिडेट एलिजिबल हैं उन सबके साथ इसको शेयर कर दीजिए वीडियो को, जिससे सभी लोग रेडी रहें। 17 तारीख से जैसे फॉर्म भरना स्टार्ट हो
आप लोग फॉर्म भर के फिर इसकी अच्छी तैयारी में लग जाएं, क्योंकि एग्जामिनेशन भी आपका अक्टूबर नवंबर के मंथ में एग्ज़ाम भी यहाँ पे कराया जाएगा। थैंक यू वेरी मच, ख्याल रखिएगा अपना। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ अगले वीडियो में। ये सभी नोटिफिकेशन और अपडेट आपको टेलीग्राम चैनल और यूट्यूब पे हमेशा मिलती रहती हैं, तो प्लीज़ दोनों जगहों पे आप हमारे साथ ज़रूर जुड़िएगा। थैंक यू।